हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पर लेके आए हैं फिश करी की रेसिपी। और ये मज़ेदार सी फिश करी को हम बनाएंगे रहू मछली के साथ। रहू मछली अपने टेस्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसका सालन जब तैयार किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। फिश खाना बहुत पसंद होता है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ महीने ऐसे आते हैं कि जिसमें फिश को खाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि जिसमें हम फिश को खा सकते हैं, क्योंकि सितंबर स्टार्ट हो गया है और हम ले आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से फिश के सालन की रेसिपी। अच्छा, ये नहीं कि इस रेसिपी को हम सिर्फ रहू मछली के साथ ही बना सकते हैं। आपको जो भी फिश पसंद है, आप उसके साथ इस रेसिपी के साथ फिश का सालन तैयार कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, मछली को धो के साफ करके हमने रख लिया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने 4 स्मॉल साइज की प्याज लिया है और इसके साथ लहसुन का पूरा 1 जवा हमने इसमें ऐड करना है। अच्छा, नमक लेना है हाफ टी स्पून, मेथी दाने हाफ टी स्पून से थोड़ा कम, हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल, धनिया पाउडर हमने लिया है 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा जी, चलें अब स्टार्ट करते हैं हम फिश बनाना। सबसे पहले हमने ऑयल लिया है और ऑयल को हमने एक पैन में शिफ्ट किया है और यहाँ पर हमने प्याज को और लहसुन को छील के अब यहाँ पर इसे हमने थोड़ी देर फ्राई करना है। अच्छा, ये स्टेप करने से ये होता है कि मसाले को हमें बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हम इसको इतना फ्राई कर लेते हैं कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसके बाद फ्राई करने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, यानी इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। फिश के सालन में अदरक नहीं जाती है, तो इसलिए अवॉइड कीजिएगा, इससे थोड़ा-सा उसके मज़े में चेंज आ जाता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन मैं इसको बगैर अदरक के तैयार करती हूँ। अच्छा जी, प्याज़ जितना हमें रिक्वायर्ड था इतना सॉफ्ट हो चुका है प्याज़ और लहसुन। अब हम इसे ले जाके ग्राइंड कर देंगे। अब यहाँ पर बारी आती है फिश को फ्राई करने की। तो फिश का कलर चेंज होने तक हमें इसको फ्राई करना है। रहू फिश के अंदर जो है कांटे बहुत होते हैं और कहते हैं कि जिस मछली में कांटा ज़्यादा होता है वो इतनी ही मज़ेदार बनती है। तो रहू मछली तो कांटों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें कांटे होते हैं और बारीक होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से खाना होता है और अगर स्पेशली बच्चों को दे रहे हों, तो उसके कांटों को भी निकाल के साइड पे रख के फिर बच्चों को दें। फिश को एक साइड से फ्राई करने के बाद इसका साइड को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर हमें फिश को फुल डन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है कि जो उसका कलर है वो चेंज हो जाए, मतलब पिंक से व्हाइट की तरफ आ जाए। और इस तरह से करने से एक तो फिश के अंदर जो अपनी एक स्मेल होती है वो टोटली ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हम इसे वॉश करते वक़्त थोड़ा-सा लहसुन का पानी भी ऐड करते हैं, जिससे इसमें जो महक होती है वो रिमूव हो जाती है। फिश को अच्छी तरह पानी से धोने के बाद उसको छानते हैं और उसके बाद इसे इस तरह से हमने फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमें जितने फिश को फ्राई करना था वो हो गई है। अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। फिश को ऑयल से हम अलग कर लेंगे। लेकिन अब हमें बर्तन ग्रेवी के लिए चाहिए थोड़ा गहरा, तो हम शिफ्ट करेंगे सेम ऑयल को दूसरे बर्तन में। ऑयल को हमने ज़ाया नहीं करना है, इसी ऑयल के अंदर हमने आगे इसकी ग्रेवी बनाना है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ऑयल में ऐड किया था यहाँ पर मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ख़ास इंग्रीडिएंट है। अब हम ग्राइंड कर लेंगे प्याज़ और लहसुन को। क्या करना है, ऐड कर लेना है प्याज़ और लहसुन जो हमने ग्राइंड करके रखा था, इसको हम यहाँ ऐड करेंगे और साथ-साथ इसमें वो चारों मसाले भी ऐड कर देंगे, मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक।
नमक हमने थोड़ा-सा कम रखना है क्योंकि इसमें रोहू मछली में जब ये होता है कि अगर आपने नमक लगी हुई मछली ली है, वॉश करते-करते भी उसके अंदर थोड़ा नमक रह जाता है। और रोहू मछली जो होती है वो मीठे पानी की मछली होती है, लिहाज़ा जब उसे हम घर लाते हैं तो धोकर उसपे हल्का-सा नमक लगा के रखना चाहिए। इससे इसका टेस्ट है अच्छा हो जाता है। अच्छा अब हम ऐड करेंगे मसाले के अंदर पानी, तकरीबन 1 कप के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है और मसाले को इतना कुक करना है कि ऑयल वापस ऊपर आ जाए। और अब ये तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने चेक किया तो ये देख सकते हैं कि अब ऑयल तकरीबन ऊपर आ चुका है। इसे मसाले को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। मसाले को भूनते-भूनते ये ध्यान रखना है कि मसाला जले नहीं क्योंकि अगर इसका कलर खराब हो जाता है तो पूरी डिश ही खराब लगती है। तो खाने वाला अट्रैक्ट ही नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि जो मसाला आप तैयार कर रहे हैं, परफेक्ट शक्ल के साथ बन के तैयार हो। अच्छा जी, अब हम फिश के पीसेस को जो हमने फ्राई करके रखे थे, मसाले के ऊपर रखना शुरू करेंगे और इस तरह से तमाम फिश को हम रखेंगे। यहाँ पे जो मैंने फिश तैयार की है, वज़न किया जाए तो वो हाफ केजी से ज़्यादा है। तकरीबन 600 ग्राम ये फिश थी और इस हिसाब से जो स्पाइस डाले हैं वो बिल्कुल इक्वल है। अच्छा इस तरह से हमने मसाले के अंदर इसे ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद बारी आती है दही। दही भी हमने इसमें लाज़मी ऐड करना है। तकरीबन 3 टू 4 टेबल स्पून दही को अच्छी तरह से मिक्स किया है और यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है। अब आपको यहाँ पे जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। और अगर आपको भुनी हुई चाहिए तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि रोहू फिश जो है वो सालन के साथ ही अच्छी लगती है। इसमें अगर शोरबा होता है तो उसे खाने का मज़ा बहुत आता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको थोड़ा ग्रेवी वाला बनाएँ। अच्छा यहाँ पर मैंने ऐड की है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी मैं घर में ही ड्राई करके रखती हूँ। अब इसे मैंने धोया है और तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने कसूरी ड्राई मेथी को ऐड कर दिया है। थोड़ी देर हम इसे कुक करेंगे, ढक्कन ढाक के, उसके बाद आगे देखते हैं हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, जिससे ये मछली और ज़्यादा मज़े की बन जाएगी। बहुत धीमी आँच पर हमने मछली को तैयार कर लिया है और अब हम डिश आउट करेंगे। बहुत हेवी, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है, ये इतना ही काफ़ी है जितना ऑयल हमने यहाँ पर ऐड किया है। आपको मेरी रेसिपी में एक बात ख़ास नज़र आती होगी कि मैं बहुत ज़्यादा बेजा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने ग्रीन मेथी का भी इस्तेमाल किया है। ग्रीन मेथी इसमें हरा धनिया नहीं जाता, इसमें मेथी जाती है। तो बस मेथी ऐड करें, गरमा-गरम रोटी के साथ सर्व करें या चावल के साथ। और रेसिपी पसंद आई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।